तो बच्चों जेई मेन में हमें स्पॉन्टेनिटी पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। अगर किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम लोग देखते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए देखेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड इफ एनी प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 आएगी। अब इसमें 4 केसेस बन सकते हैं। पहला केस है जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो ये वाला टर्म नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, एक माइनस लगा हुआ है, तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी, मतलब प्रोसेस हमेशा ही स्पॉन्टेनियस रहेगा। एक दूसरा इसका ठीक उल्टा केस हो सकता है जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म माइनस माइनस ये दोनों प्लस बन जाएंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू ओवरऑल हमेशा ही पॉजिटिव आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, मतलब प्रोसेस विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब उसके बाद में जो 2 केसेस बनते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में पहला केस बनेगा जब दोनों पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव डेल्टा एस भी पॉजिटिव। उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर ये टेम्परेचर वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, टी डेल्टा एस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, टेम्परेचर की वैल्यू हाई रहेगी, उस केस में ये फैक्टर डोमिनेट करेगा और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सो हाई टेम्परेचर्स पे डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा, और लो टेम्परेचर्स पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। इसका ठीक उल्टा केस होता है जब दोनों नेगेटिव होंगे, डेल्टा एच भी नेगेटिव डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो उस केस में हायर टेम्परेचर्स पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और लो टेम्परेचर्स पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो।